तो कैसे हैं आप सब। जैसा कि आप जानते हैं मैं साइकिल पे टूर करता हूँ और मुझे टूर का शौक है और इस साइकिल पे ही शौक है। तो साइकिल भी मैंने मॉर्गन का रखा हुआ है, इसका मैंने रिव्यू भी करना था, आपको बताना था इसके ये साइकिल की स्पेसिफिकेशन क्या है। लेकिन उससे पहले मसला क्या बना है, मेरी ये सीट जो है ना वो फट गई। अब जो नई मार्केट में सीट मिल रही है वो एक तो कंफर्टेबल नहीं है और दूसरा ये मसला है कि वो महंगी बहुत ज्यादा है, एक्सपेंसिव बहुत ज्यादा है। और यही सेम इशू उसके साथ होगा कि थोड़े दिनों बाद ये सीट जो है ना वो फट जाएगी। तो फिर मैंने एक अल्टरनेटिव हल इसका निकालने की कोशिश की और वो कोशिश इस तरह की कि थोड़ा सा इसे चीपर रखा जाए, यानी सस्ता रखा जाए। तो ये एक सीट कवर आता है, सिलिकॉन सीट कवर होता है। ये आप देख सकते हैं इतनी कंफर्टेबल नहीं होती, इसके नीचे जो लेगी पहननी पड़ती है साइकिल के लिए प्रोफेशनल, उसके नीचे स्पंज सा होता है, वो सिलिकॉन होती है। वो आपकी बैक को कंफर्टेबल रखती है। इसमें शॉक्स नहीं होते माउंटेन बाइक में, बाइक्स की भी कुछ किस्में होती हैं। तो जो मेरे पास बाइक है ये माउंटेन बाइक आपको नजर आ रही होगी, मॉर्गन की बाइक है, ये इंपोर्ट की बाइक है। तो इसके स्पेसिफिकेशन में आपको बताता हूँ। पहले मैंने जो सीट कवर इसके लिए मंगवाया था, सस्ता हल, वो ट्राई करके देखते हैं। इसकी मैं अनबॉक्सिंग करने लगा हूँ, हम देखते हैं क्या बनता है। जी, मैंने कलर भी ज़रा इसका शॉप से मंगवाया था, ये आ गया हमारे पास सीट कवर। क्योंकि मेरा साइकिल ब्लू कलर का था तो मैंने ये भी ब्लू कलर का मंगवाया, कि थोड़ी सी इसके साथ ना अटैचमेंट हो जाए, थोड़ा सा इसके प्यारा लगे, ये ना बिल्कुल ओड ओड ना लगे। इसमें एक येलो था, येलो तो अच्छा नहीं लगना था। ये सीट कवर आपके सामने है, ये आपको नजर आ रहे होंगे इसमें, ये डॉट्स बने हुए हैं। ये डॉट्स इसलिए होते हैं कि जब आप बैठते हैं तो साइकिलिंग वैसे आपके जो आता है ना पसीना वगैरह आता है, स्वेटिंग वगैरह होती है, तो ये डॉट्स से नीचे चला जाता है। ये नीचे भी आपको डॉट्स नजर आ रहे होंगे साइकिल के। और ये सारा पैड है, सिलिकॉन पैड है, जो दूसरा नहीं है फोम, ये स्पंज नहीं है जो वक्त के साथ खराब हो जाएगा। ये सिलिकॉन पैड लगा हुआ है। तो ये साथ इसके रिबन है टाइट वगैरह करने के लिए। तो मैं इसको ट्राई करता हूँ, देखते हैं। तो कोई इतना बड़ा इशू नहीं होता। देखें जी, बिल्कुल ये यूनिवर्सल साइज होते हैं, क्योंकि उनको पता होता है कि सीट जो है किस हिसाब से रखनी होती है। तो ये यूनिवर्सल साइज था। ये देखो नीचे से आप टाइट कर देंगे, ये आपका सीट कवर हो गया, बिल्कुल कंफर्टेबल और सुकूनदायक। ये बिल्कुल अच्छा लगा है मुझे। और देख रहे हैं इसकी लुक भी प्यारी आ रही है, ये नहीं कि बिल्कुल बेहुदा सी लुक। और जो इसकी सीट जो फटी हुई थी वो बिल्कुल कवर हो गई। अब इस तरह देखेंगे आपको नहीं महसूस होगा कि ये जो है ना कहीं से फटी हुई है सीट। और जो ही मैं इसको उतारता हूँ मैं आपको दिखाता हूँ इसकी सीट्स किस तरह जो है ना वो डिस्टर्ब है। ये देखें, ये सारी सीट फटी हुई है और दूसरी तरफ से भी इस तरह फटी हुई है। अब इसको लगा देंगे तो इसकी जो है वो खूबसूरती में भी इजाफा हो जाएगा और प्यारी भी लगेगी, कंफर्टेबल भी होगी। नई सीट जितनी भी मिलती हैं एक्सपेंसिव होने की वजह से, जो कंफर्टेबल सीट्स हैं वो एक्सपेंसिव होती हैं। एक्सपेंसिव होने की वजह से मैंने वो नहीं मंगवाई, क्योंकि मैं इसे ज़रा चीपर रखना चाहता था। तो ये एक सस्ती सी मुझे तकरीबन 500 रुपये में मिल गई है सीट। अदरवाइज जो इसकी कंफर्टेबल सीट है वो तकरीबन 2500 से स्टार्ट होती है और 5-6 हज़ार तक जाती है, जो पाकिस्तान में अवेलेबल है। तो इसके साथ ये तो ख़त्म हो गया। मैं आपको अपनी साइकिल के बारे में बताता हूँ कि ये साइकिल मैंने किस पर्पज़ के लिए रखी है और कौन सी रखी हुई है। स्पेशली साइकिल्स में 4 कैटेगरीज आती हैं। एक रोड बाइक आती है, फिर उसके बाद माउंटेन बाइक होती है, फिर हाइब्रिड बाइक होती है और एक बाइक होती है फैट बाइक। मेरे पास जो है ये माउंटेन बाइक है। माउंटेन बाइक में क्या होता है, इसके टायर थोड़े से मोटे होते हैं और दूसरा इसका फ्रेम जो है ना फ्लेक्सिबल होता है। फ्रंट शाख आते हैं इसमें, बाज में नहीं होते लेकिन इसमें है। जो हाइब्रिड होती है वो आपने देखा होगा, वो कर्व हैंडल होते हैं उसके, ब्रेक टायर होते हैं। वो एक रोड बाइक होती है। फिर इस तरह फैट बाइक आपने देखा होगा कि जिसके टायर जरा मोटे मोटे से होते हैं, वो चलती है। इस साइकिल के एक तो मैंने शौकिया रखी हुई है, दूसरा मैं ट्रैवल करता हूँ वन सिटी टू अदर। तो आप अगर देखना चाहें तो मैं ऊपर आपको शो कर दूंगा। मैंने गुजरावाल से करतारपुर का सफर जो है वो बाइक पे किया था, यानी साइकिल पे किया था। मुझे तकरीबन 8 घंटे लगे थे। ये सफर बनता था तकरीबन 120 किलोमीटर। तो 8 घंटे में उसे मैंने बड़े आसानी से कवर कर लिया था।
फिर कुछ अपने फिजिकल फिटनेस के लिए भी रखी हुई है, क्योंकि मैं जिम वगैरह करता हूँ, तो इस लिहाज से भी मैंने साइकिल रखी हुई है। साइकिल की स्पेसिफिकेशन के हिसाब से आ जाए तो इसमें अलॉय रिम लगे हुए हैं। ये स्टार रिम अलॉय रिम है, ये सिल्वर के होते हैं। और दूसरा इस पे डिस्क ब्रेक है, ये मैकेनिकल ब्रेक है, दूसरी नहीं है। तो इसके साथ इसकी शॉक नहीं है। शिमानो के इसमें गियर सेट लगा हुआ है, पीछे भी फ्रंट भी डिस्क ब्रेक है, और साथ इसके शॉक्स आते हैं। शिमानो के ये एक्सचेंजर लगे हुए हैं। बेहतरीन साइकिल है। इस पे एक्सपेंसिव भी बहुत कम आते हैं, इतना खर्च नहीं निकालती। इसके कप गोलियां वगैरह नहीं लगी हुई, इसके सारे बैरिंग्स लगे हुए हैं। इसके अंदर बैरिंग है, इसके अंदर बैरिंग है, इसके अंदर भी नीचे बैरिंग है। फिर उसके साथ आ जाए तो इसको मैंने बोल्ड रखा हुआ है, आप देख सकते हैं। इसका कोई मड गार्ड नहीं है आगे भी और पीछे भी। मुझे इस तरह अच्छी लगती है कि मड गार्ड जो पाकिस्तान में अवेलेबल होते हैं वो बड़े नाकस से होते हैं, बड़ी जल्दी टूट जाते हैं। इसलिए फिर मैंने 2 बार मड गार्ड लगवाए हैं। उसके बाद फिर मैंने कैंसिल करके इसे बोल्ड ही रखा है। इसकी टायर की हालत जरा थोड़ी सी डिस्टर्ब हो गई है, लेकिन ये चल रहा है। तो इंशाल्लाह इसे मजीद चलाएंगे। अगर आप कुछ और वीडियो देखना चाहते हैं लाइक के साइकिल टूर के वक्त मैं कौन कौन सी चीजें अपने साथ रखता हूँ, तो उसका भी लिंक मैं ऊपर कर दूंगा, डिस्क्रिप्शन में भी लिंक दे दूंगा। और दूसरा, मैं कैंपिंग वगैरह भी करता हूँ, उसकी भी आपको चीजें बता दूंगा। कुकिंग वगैरह भी करता हूँ। मुख्तलिफ वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। इसी के साथ मुझे दें इजाज़त। फिर मिलते हैं फिर किसी नई वीडियो के साथ, नई मंजर, नई स्टोरी के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।